जय माता दी। अखंड ज्योति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना और आराधना का प्रतीक है। मां की अखंड ज्योत अर्थात वह ज्योत जो कभी खंडित नहीं होती, जो सदा सदा जगमगाती रहती है। नवरात्रों के दिनों में श्रद्धालु अपने घर में मां के सम्मुख अखंड ज्योत जगाते हैं। इसका अभिप्राय यह होता है कि जिस प्रकार सनातन धर्म में देवी पुराण के अनुसार जो पूजा विधि सनातन काल से चली आ रही है, उसका पालन करना एवं शास्त्रों के अनुसार मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न करना। जिस प्रकार हम परिवार एवं बंधु बांधवों सहित 9 दिनों तक मां की इस ज्योत रूप में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या हमने कभी विचार किया है कि नवरात्र समाप्त होने पर हमें इस अखंड ज्योत का क्या करना है? क्या उस ज्योत को उसी स्थान पर वापस पहुंचाना है जहां से हम इस पवित्र पावन ज्योत को लेकर आए थे, या हमें इस ज्योत को शांत करना है? जिस प्रकार विधि विधान से हमने इस पावन ज्योत की पूजा की, अब हमें इस अखंड ज्योति को उसी ज्योति में समाहित कर शांत करना है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या विधि विधान से मां स्वरूप इस ज्योत को कहीं और ले जाकर ही शांत करना चाहिए, या हम स्वयं घर पर ही इस ज्योत को शांत कर सकते हैं? हम नवरात्र में विधि विधान अनुसार स्थापित अखंड ज्योत को घर पर ही शांत कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस ज्योत को शांत करने के लिए लगभग 2 से 4 घंटे पहले इसमें घी अथवा तेल नहीं डालना चाहिए, ताकि यह पवित्र ज्योत समय अनुसार स्वयं ही शांत हो जाए। और यदि ज्योत के पात्र में घी या तेल ज्यादा डल गया हो, तो उस स्थिति में हमें मां से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां, जिस प्रकार आपने 9 दिन हमें अपने दिव्य दर्शन दिए, अब नवरात्र समापन पर आपको आप ही में विलीन कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ज्योत की बाती को चिमटी की सहायता से पकड़कर धीरे से नीचे की ओर खींचना है। नीचे की ओर अर्थात जहां से आपने ज्योत में बाती डाली थी वहां से, और उस बाती को उसी घी या तेल में समाहित कर देना है जिसमें वह जल रही थी। ध्यान रहे, जहां से ज्योत प्रज्वलित हो रही है वहां से ऊपर की ओर नहीं खींचना। अब जो घी या तेल बचा है उसे आपने दोबारा किसी भी काम में नहीं लाना है, और उस बाती सहित उस घी या तेल को पास के किसी पेड़ की जड़ों में या घर के पौधे में डाल देना है और प्रार्थना करनी है, हे मां, अगले नवरात्र में हमें फिर दर्शन देना। आप सभी को नवरात्र महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।